गुड इवनिंग। आज हम लोग मिल रहे हैं कंवरदीप जी से, हमारे बहुत पुराने साथी। करीब 10 साल से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और कंवरदीप जी साहस फाउंडेशन को कई तरीके से इनेबल करते हैं। इनका मेन जो एक्सपर्टीज़ है वो हैंडमेड पेपर क्राफ्ट करना है और ये पेपर सप्लायर भी हैं उत्तराखंड के बहुत बड़े और बहुत डिटेल में क्राफ्ट्समैनशिप हम लोगों को सिखाया और हम लोग भी आगे उसको बढ़ाते हैं। कंवरदीप जी एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर हैं और इनसे जो हमें इंसाइट्स मिली हैं क्राफ्ट्समैनशिप की वो काफ़ी इंट्रिकेट हैं। तो हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कंवरदीप जी आप अपनी तरफ से अगर बताना चाहेंगे बताएं, उसके बाद हम उनका जो पूरा स्टोरेज है यहाँ पे कैसे वो पेपर्स को मेंटेन करते हैं ये देखेंगे। इसके साथ साथ जो थोड़े बहुत छोटे मोटे सवाल होते हैं वो उनसे पूछ के वी विल टेक इट फॉरवर्ड। हेलो, मेरा नाम कंवरदीप है। मेरी फर्म का नाम डेरा हैंड पेपर एंड प्रोडक्ट्स है। हम लोग सर के साथ पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम किया हम लोगों ने आपस में। हम लोगों ने पेपर के प्रोडक्ट्स बनाए और हैंडमेड पेपर के प्रोडक्ट्स बनाए। ये सब डायरीज बनाते हैं हम लोग, पेपर बैग्स बनाते हैं और ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं, विजिटिंग कार्ड्स बनाते हैं, एवरीथिंग। कॉन्फ्रेंस पैड्स हो गए, नोट पैड्स हो गए सर, ये सब कुछ। और इसमें इन्वॉल्वमेंट कई किस्म के लोगों का है, खासकर क्योंकि हम लोग एक डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करते हैं ना कंवरदीप जी, क्योंकि एक जगह पे कोई नहीं है। और अच्छी बात ये कि आप भी बाजार के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि कोई सेंट्रलाइज्ड काम नहीं है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग किस्म के लोग, अलग अलग। उससे फ़ायदा ये होता है मेरे ख्याल से कि जो कहीं पे किसी भी तरीके की कमी है, चाहे वो स्किल बेस्ड हो, चाहे वो रिसोर्सेज बेस्ड कमी हो, वो सारी कंपनसेट हो जाती है। जब अलग अलग एरियाज में लोग काम कर रहे हैं वहाँ तक वो स्किल भी पहुँचता है। बाजार आपकी वजह से, हम लोगों की वजह से, जो शहर में लोग रहते हैं उससे इंटीग्रेट भी होता है। और मेरे ख्याल से दूर दराज के इलाकों में, पहाड़ी एरियाज में हम इस तरह का स्किल को पहुंचा सकते हैं। यही हम लोग पिछले 8-10 साल से करते आ रहे हैं। थोड़ा सा आप अगर पेपर्स के बारे में भी अगर आप बताना चाहें। हाँ, बिल्कुल। कौन किस तरह के पेपर्स होते हैं वो मैं आपका कर सकता हूँ। हम लोग शुरू करेंगे सर। पेपर जो जयपुर से आता है हमारे पास, जयपुरी पेपर्स जी। मोस्टली ये पेपर्स कहाँ पे बनते हैं और कहाँ से आते हैं? ये मोस्टली पेपर तो जयपुर में बनते हैं क्योंकि उसका वहाँ की कंडीशन वायबल रहती है इनके लिए बनने के लिए, गर्मी की वजह से, वेदर कंडीशन। जो आप पेपर हमें दिखा रहे हैं वो जयपुरी पेपर है। जयपुरी पेपर। और ये जयपुरी पेपर भी हम लोगों ने काफी काम किया है, काफी काम। हैंडीक्राफ्ट डायरीज भी बनाई है, डायरीज और भी बनाया है। वाह, बहुत अच्छा कलर भी कितना खूबसूरत है। और ये सारे हैंडमेड पेपर्स हैं, सारे हैंडमेड पेपर्स हैं। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ये जो प्रिंट है जयपुरी प्रिंट है। जी, जैसे जयपुरी प्रिंट है। ये पेपर जयपुर से आते हैं। और कौन से एरियाज हैं जहाँ से पेपर्स आते हैं? आमतौर पे हरियाणा से पेपर आता है हमारे पास। मतलब कहने का मतलब ये है कि सर जहाँ पे सूखा मतलब एरिया होता है, ड्राई एरियाज में होता है पेपर, ड्राई एरिया क्योंकि कंडीशन वायबल रहती है इसको बनाने के लिए। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका अनुभव, जो हम लोग के साथ जो फैमिलीज जुड़ी हुई हैं जिसमें पीपल विद डिसेबिलिटीज, आपने देखा ये मिले हैं, सभी के साथ आप काम करिए आपने, तो उनके साथ आपका तजुर्बा क्या रहा और आपको क्या लगता है उनके लिए ये चीज़, उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उन फैमिलीज के लिए? या फैमिलीज के उनके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक तो वो लोग जैसे मेंटली डिसेबल है, जैसा आप कहते हैं, उनको कुछ हाथ का काम आता है करने के लिए, तो उससे बहुत फायदा होता है। उनको कुछ सीखने को मिलता है, नया सीखने को मिलता है। इस चीज से, पेपर से वो काफी कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपने उसको लेके अपने दिमाग को यूज कर सकते हैं। तो इससे उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलता है कि कुछ भी उसको यूज करके वो बना सकते हैं। आपको ऐसा कुछ लगता है कि बाजार में भी लोगों ने उनसे कुछ सीखा हो, फैमिली से कुछ सीखा हो सकता है सर, कुछ सीखा हो उनसे। हाँ, तो मेरा अनुभव ये रहा कि जैसे बहुत सारे बाजार में जो बहुत ही फास्ट मूविंग जो एनवायरनमेंट होता है बाजार का, क्योंकि बाजार तो बाजार का जो मिजाज तेजी से बदलता है, उसमें मैंने ये देखा पिछले 10 सालों में, अगर हम बाजार के साथ रेगुलरली काम कर रहे हैं तो वो एक ऐसा अरेंजमेंट बन जाता है जहाँ पे हर किस्म के लोगों को बाजार एकोमोडेट करने लगता है धीरे धीरे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव मैंने देखा बाजार में काम करके ही, खासकर जो हम लोग पीपल विद डिसेबिलिटी और उनकी फैमिली के साथ काम कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे ध्यान दे रहे हैं,
उससे बहुत बदलाव आया है बहुत। और बाज़ार के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि बाज़ार से बिल्कुल अलग हट के काम कर रहे हैं। तो जुड़ना जरूरी है सर जुड़ना बाजार के ज़रूरी साथ ना। है। अगर अलग अलग हो जाएंगे तो फिर नहीं चलता काम। तो तो जॉब हमें पता चलता है कि अपॉर्चुनिटीज़। क्या ट्रेंड है बाजार में, उस ट्रेंड के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है सर। हाँ, एक वो बात है। दूसरी बात मुझे लगता है कि अगर आप बाज़ार के साथ काम नहीं करेंगे तो पिछड़ आप जाएंगे सर। पिछड़ जाएंगे। बिल्कुल। तो स्किल लेवल पे स्किल लेवल पे हम उनको मैच कराना चाहते स्किल एनहेंसमेंट होना बहुत हैं। मुश्किल है। बहुत मुश्किल है सर। मुझे ये भी लगता है कि हाथ का काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जैसे कि अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन हेल्दी बॉडी। बिल्कुल। तो अगर फिज़िकल फिटनेस लोगों की है या उस पर ध्यान दे रहे हैं तो उसमें काफ़ी गुंजाइश होती है लोगों को अपना मानसिक जो एक रूपरेखा अच्छी सुधारने की सुधारने और के लिए। बेहतर बनाने की, बेहतर। सुधारने की ना भी हो, बेहतर बनाने की। और कागज़ में मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी गुंजाइश है कलर्स की। कलर्स की जो गुंजाइश है, vibrant- वैरायटीज की गुंजाइश है इसमें। और कितने तरीके के स्किल इसमें आपको लगता है कि आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं? काफी सारे स्किल्स होते हैं सर। पेपर कटिंग का स्किल हो गया उसको करने के लिए, उसको बाइंडिंग का स्किल हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाइंडिंग जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें। बाइंड करना जो होता है जी। बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अंदर का ये वाला स्टोर देखते हैं। हम आपका अंदर का स्टोर देखते हैं। बिल्कुल सर, चलिए। आइए। पिछले 10 सालों में आपने बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे सिस्टम पूरा बनाया हुआ है। बैग्स के सैंपल्स बना के आप दिखा सकते हैं? वाह, बैग्स हैं। ये इस बैग्स का साइज क्या होगा? ये साइज है सर 6x8। 6 इंच 6 इंचेस बाई 8 इंचेस by 8 inches। जी। अलग अलग टाइप के बैग्स हैं हमारे पास। कुछ 2-4 पेपर में आप डिफरेंसेस बता सकते हैं हमको, हाथ में लेके कौन कितने जीएसएम का पेपर होता हाँ, है? और अब जैसे मैंने बैग दिखाया सर आपको, जी, ये जो बैग होता है हमारा 300 जीएसएम के पेपर में बनाया गया है। राइट। ये मोटा में पेपर चाहिए होता है इसको बनाने के लिए। और जो डायरीज बनाते हैं हम, जो उसके अंदर लिखने के लिए पेपर आता है, वो पतला पेपर होता है सर। उसको हम कहते हैं 100 जीएसएम का पेपर है वो। तो इस तरह का पेपर होता है। ये पेपर होता है। हाँ, इसको आप ये राइटेबल भी है और इजीली बाइंड हो जाता है। और इसका जो टेक्सचर है, ये इसमें छोटा छोटा कॉटन डला हुआ है और जो छोटा छोटा टेक्सचर है ये वूल है सर। ये वूल है ये वूल basically। है। ये ब्लैक कलर का वूल डलता है इस व्हाइट पेपर पे। So basically- अच्छा टेक्सचर देने के लिए। अच्छा टेक्सचर देने के लिए। और इसमें एक अच्छा कलर कॉम्बिनेशन भी, बहुत ही हल्का सा ब्लैकिश हल्का सा ब्लैक स्ट्रिप्स हैं इसमें, ब्लैक स्ट्रिप्स है। जो इस बात को इसको ब्लैक वूल बोलते हैं। ब्लैक वूल बोलते हैं। और इस तरह का जब मेरे ख्याल से जब इस तरीके से कोई पेपर डेवलप होता है तो ये और ज़्यादा इस चीज़ को एक एविडेंस बनता है कि आप मतलब ये हाथ से बना हुआ पेपर है जिसमें आप कई तरीके की चीज़ों को बना सकते हैं। मतलब एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कंपोजिशन हो रहा है कई Composition कई होता है। एलिमेंट्स का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी। इसमें कॉटन डलता है, कॉटन डलता है, कॉटन डलता है, पेपर डलता है, पेपर वेस्ट डलता है इसके अंदर। पेपर वेस्ट डलता ये है। एनवायरमेंट फ्री पेपर है सर। सारे करीब सभी हैंडमेड पेपर्स हैंडमेड पेपर और ये एनवायरमेंट फ्री है, ट्री फ्री है, मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली है। एनवायरमेंट फ्रेंडली है। और ये इस सब सर्टिफाइड एनवायरनमेंट फ्रेंडली पेपर्स हैं। वेरी नाइस। वाह, ये हमारा स्टोर है सर। वाह, ये पूरा 3 आपने स्टोर्स में। हाँ, पहले जब हम स्टॉक लोग रखा। शुरू में जब काम करते थे तो आप एक रूम में आपने सारा अपना सब छोटी शॉप थी मैनेज हमारी। किया हुआ था। हाँ, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हम सब लोग एक साथ मिलके इस पे आगे बढ़े कंटिन्यूसली सर, सब मिल के आगे बढ़े हम लोग। और काफ़ी एरियाज में काम करना पड़ता है। बाज़ार से रिलेटेड आप कुछ जानकारी शेयर करना चाहेंगे कि बाज़ार में की क्या डायनेमिक्स होती हैं, कैसे बाज़ार काम करता है और कैसे ऐसे लोग, हमारे जैसे लोग जो ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं जो फैक्ट्री नहीं है, हम कैसे उसको मैचअप कर पाएँ? सर बाजार काम करता है इनोवेशन में, नई नई चीजें चाहिए बाजार को। राइट। कुछ ना कुछ नया चाहिए, बदलता रहना चाहिए। बाजार बदलता रहता है, हमें वैसे ही क्या कहते हैं अपना सामान अलग अलग तरीके से बनाना पड़ता है सर। तो ये तो बहुत अडेप्ट करने के लिए, important मार्केट को अडेप्ट करने के लिए सर फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, सबसे बड़ी बात है सर। प्राइसिंग डायनेमिक्स क्या है इस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में? कागज़ के, हैंडमेड पेपर के प्राइसिंग किस तरीके से वैरी करती है और आपका क्या अनुभव रहा है इसमें? प्राइसिंग ज्यादा वेरी नहीं करता है इसमें। इसमें क्या कहता है, मैं एक
वैसा प्राइस रखना पड़ेगा, स्टेबल प्राइस रहता है हमारा सर, Standard. जल्दी से चेंज नहीं होता सर प्राइस, ताकि उसकी डिमांड भी बने रहे चीज की और हमारे पे ऑर्डर्स भी आते रहे रेगुलर सर। जी। अगर बार बार प्राइस चेंज करेंगे तो फिर दिक्कत होती है सर। ओके, तो टेक्नोलॉजी वाइज आपको क्या लगता है जो फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे कागज़ का कुछ सामान बनता है, पहला सवाल तो हमारा ये है कि क्या फैक्ट्रीज में हैंडमेड पेपर से बनी हुई चीज़ें बनती या नहीं बनती? उसका एक टेक्निकल रीज़न ये है पूछने का कि जो फैक्ट्री में जो ऑटोमेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं वो एक शीट की अगर लेंथ देखेंगे या शीट के डायमेंशंस देखेंगे तो वो बहुत बड़े डायमेंशंस में एक स्पेसिफिक और एक रोल की तरह वो सारी चीज़ें आती हैं, जो कि हैंडमेड पेपर के केस में क्या होता है कि वो एक इनवेरिएबल साइज है, यानी कि अगर एक शीट होगी 20 इंच बाई 30 इंच, एक 22 इंच बाई 30 इंच आती है फिर। हाँ, तो वो एक ये रीजन मुझे दिखाई देता है टेक्निकली कि फैक्ट्री में तो ये सब चीजें नहीं हो सकती, नहीं हो सकती सर, क्योंकि हाथ से बनता है ना सर, हाथ से बनता है। तो उसमें थोड़ा सा इन चीज का फर्क आ जाता है, हाथ से बनना हाथ से कटना उससे फर्क आता है थोड़ा सा। पूरा जो साइकिल है पेपर बनाने से लेके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तक सब हैंडमेड, सब हैंडमेड, पूरा हैंडमेड है। सिर्फ पेपर बीट करने के लिए मशीन का यूज होता है, अदरवाइज पेपर किसको करने क्या करने के लिए? पेपर को बीट करने के लिए, जो रॉ मटेरियल होता है ना उसे बीट करने के लिए सर, उसको एक तरह का वो बनाने के लिए, लेवल करने के लिए सर, लेवल करने के लिए, और वो भी काफी हद तक मैनुअल है, उसमें कोई वो भी ऑटोमेशन मैनुअल है सर, बस उसको हाँ, उसे घुमाने के लिए बस थोड़ा सा होता है कि उसे रोटेट करना उस चीज को। हाँ, और जहाँ पे भी इक्विपमेंट मेरे ख्याल से इस्तेमाल हुए हैं वो बेसिक इक्विपमेंट्स है वो, ऐसे मॉडर्नाइज इक्विपमेंट्स नहीं होते, कोई मॉडर्नाइज इक्विपमेंट्स नहीं। आपके पास और कुछ सैंपल्स हैं बैग्स के अलावा दिखाने के लिए इस वक्त? बैग्स के अलावा डायरीज के सैंपल है जी। सो इस डायरी में हम भी थोड़ा बताएंगे। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से ये वो पेपर जो मैंने बाहर दिखाया था, ये वाइट पेपर है, वूल वाइट पेपर है, और ये हार्ड बाउंड डायरी है, हार्ड बाउंड डायरी है। और क्योंकि हम लोग इसको जैसे मार्केट करते हैं वो ऐसे ही करते हैं, इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं, एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के लिए इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये भी हमने एक कॉर्पोरेशन है DCM श्रीराम, हाँ। उनको भी हमने ये सप्लाई किया था उनकी ब्रांडिंग के साथ, जिसमें हमने स्क्रीन प्रिंटिंग को ना करके हमने डिजिटल प्रिंटिंग आपको याद होगा। तो ये हार्ड बाउंड डायरीज हैं और ये हैंड स्टिच्ड है, इसकी जो बाइंडिंग है वो हैंड स्टिच्ड है। तो लेट मी सी, अगर हम इसका स्टिच दिखा सकते हैं तो हाँ, तो ये हैंड स्टिच है, तो ये सब हैंड स्टिच्ड है ये। और इस डायरी में 48 पेजेस होते हैं, और ये पेज का जो GSM है, GSM का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, यानी चाहे वो फैब्रिक हो या पेपर हो, वो ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसका वेट या उसका टेक्सचर आइडेंटिफाई होता है। और इसका जो कवर है ये भी ये अंदर की जो शीट्स हैं ये 100 GSM की है, बाहर वाली वूल बेस्ड शीट। ये हमारा बाटिक डिजाइन है। हम लोग ये प्लेन हार्ड बाउंड डायरी है, इसमें हम लोग डिजाइन भी कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं या कुछ लगा सकते हैं। हम लोग कभी कभी जयपुरी पेपर भी लगाते हैं। बिल्कुल। इसके ऊपर हम लोग एक और डिजाइन बनाते हैं जिसमें यहाँ पे ऊपर एक फ्रेम लगा देते हैं, इसको फोटो फ्रेम हैं। उसमें प्लास्टिक का ऊपर एक कवर रहता है और अंदर अपना कोई भी व्यक्ति फोटोग्राफ वगैरह लगा सकता है। आमतौर पे ये सारा स्किल सीखने में किसी एक को कितना लग सकता है? हमें तो 10 साल लगे 10 साल शायद इसलिए लगे क्योंकि एक बहुत बड़ी ज्योग्राफी में काम कर रहे हैं और ऐसे कम्युनिटीज में काम कर रहे हैं जिनका लर्निंग कर्व है वो बहुत स्लो है कंपैरेटिवली। मिनिमम सर वैसे जो क्या कहते हैं नॉर्मल पीपल होते हैं उनको 6 महीने से 1 साल लगता है सीखने में। 1 साल लग जाता है, 1 साल मिनिमम। ठीक है,
आमतौर पे हम लोग नॉर्मल पीपल ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करते हैं अपने सिस्टम में, हाँ, और कोशिश ये करते हैं कि डिसेबिलिटी भी ना इस्तेमाल करें। वो तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये कि नॉमेनक्लेचर कुछ इस तरीके का है कि अपने इंटरनल सिस्टम में तो खैर हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं ये सब चीज़ों को, और स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बिल्कुल सर। आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं, कैसे हम लोग को मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस को कैसे हम बीट कर सकते हैं, या जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं कैसे हम मार्केट में पेनिट्रेट कर सकते हैं, और किस तरह के हमारा बायर होना चाहिए, बायर का जो कॉन्शियंस है वो कैसे हम कमर्शियल प्रोडक्ट से लेके उसको इस तरह के हैंडमेड पेपर की तरफ लेके आए, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर इसमें गवर्नमेंट भी हमारी हेल्प करती है, गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कर उनके सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन हम लोग होती एज एन हैं। ऑर्गेनाइजेशन हाँ जैसे वो दिल्ली वगैरह में या साउथ में या कहीं पे भी हम किस तरह की बॉडीज को अप्रोच करें इस तरह के प्रोडक्ट्स को? मोस्टली तो गवर्नमेंट बॉडीज हो गई या सेमी गवर्नमेंट बॉडीज हो गई, वो उनका काफी इंटरेस्ट है सर में, Interest. क्योंकि वो लोग जो है प्लास्टिक फ्री करते हैं सर, वो नहीं यूज करते हैं इस तरह की चीजें, तो वो हैंडमेड ही यूज करते हैं सर पेपर आजकल। कॉर्पोरेशंस में या जो बड़े स्टोर्स हैं, हम लोग बहुत अच्छे स्टोर हैं बैंगलोर में, देसी स्टोर्स, और बहुत पुराने और वेल एस्टैब्लिश्ड और बहुत ही अच्छे लोगों के द्वारा मैनेज हैं, उनसे हम लोग बात भी कर रहे हैं। अच्छी बात है कि वो लोग पूरे कर्नाटक में हैं और वो वहाँ का सिल्क, हैंड वोवन सिल्क को प्रमोट करते हैं, और मैं जब अभी 2 महीने के लिए वहाँ बैंगलोर में था, उनके साथ इसके लिए भी कोलैबोरेशन की बात हुई है। तो नेक्स्ट लॉट हम लोग, हालांकि वुड ऑफिस हम लोग करते हैं, वुड का काम, वो भी भेजा है मैंने। अब हम लोग हैंडमेड पेपर से रिलेटेड डायरीज वगैरह भेजेंगे, कुछ बैग्स भी भेजे हैं। आप अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, बायर को, कि आप एनीथिंग जो आप कहना चाहें? सब बायर्स को तो यही मैसेज है कि अगर वो चीज खरीदते हैं तो हर किसी का इसमें वो होता है, फायदा होता है सर, खासतौर पर जो बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं काम करने के लिए, उनको बहुत फायदा मिलता है और मोटिवेट होते हैं वो आगे और काम करने के लिए सर। इनकम बेस्ड भी काम होता है, इनकम बेस्ड काम होता है सर, थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यू इसमें होती है कमर्शियल प्रोडक्ट, बिल्कुल होती है सर। लेकिन ये कि इस पे जो मैंने देखा है, जो बच्चे इसमें लिखते भी हैं उनका माइंड भी स्टिमुलेट होता है लिखने के लिए, और ज्यादा वो प्रोत्साहित होते हैं इस तरह की चीजों को, क्योंकि ये क्रिएटिवनेस बढ़ाता है, क्रिएटिवनेस बढ़ाता है। तो मुझे लगता है कि पूरा साइकिल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है सर। थैंक यू। ओके।